तो बच्चों हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्कबुक 5 काइनेमैटिक्स 1D। चलिए, तो पहला सवाल है द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज जीरो एट टी इज इक्वल टू जीरो। अगर मान लीजिए कि टी इज इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो है, देन द एक्सेलरेशन एट टी इज इक्वल टू जीरो मस्ट बी जीरो। मस्ट बी का मतलब क्या होता है? ऐसा तो हो सकता है ना भाई कि पार्टिकल अगर टी इज इक्वल टू जीरो से स्टार्ट हो रहा हो और एक्सेलरेट हो रहा हो, एक्सेलरेशन कुछ कांस्टेंट हो या एक्सेलरेशन कुछ फंक्शन ऑफ टाइम हो, ये मे बी पॉसिबल। तो ये पहला ऑप्शन गलत हुआ। एक्सेलरेशन एट टी इज इक्वल टू जीरो में भी जीरो, हाँ ऐसा ही हो सकता है। देखिए एक पार्टिकल को यहाँ पर हमने रख दिया टी इज इक्वल टू जीरो पे और रेस्ट पे है, इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन सही है। द एक्सेलरेशन इज जीरो फ्रॉम टी इज इक्वल टू जीरो टू टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड, देन स्पीड इज ऑल्सो जीरो इन दिस इंटरवल। भाई अगर टी इज इक्वल टू जीरो से इनिशियली पार्टिकल रेस्ट पे है, इनिशियली पार्टिकल रेस्ट पे यानी अपना यू क्या है, जीरो है, और एक्सेलरेशन टी इज इक्वल टू जीरो से टी इज इक्वल टू 10 सेकंड तक जीरो है, तो इसको एक्सेलरेट कौन करेगा? कोई फोर्स लगा ही नहीं रहा है इस पे। एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्स भी जीरो है, तो सी ऑप्शन भी सही हुआ। इफ स्पीड इज जीरो फ्रॉम टी इज इक्वल टू जीरो टू टी इज इक्वल टू 10 सेकंड, द एक्सेलरेशन इज ऑल्सो जीरो इन दिस इंटरवल। फिर वही बात, अगर मान लीजिए कि टी इज इक्वल टू जीरो से टी इज इक्वल टू 10 सेकंड तक के अपन बारे में बात करते हैं, इस समय पर किसी पार्टिकल का स्पीड कितना है? जीरो। तो स्पीड जीरो है मतलब ये क्या कर रहा है? मूव नहीं कर रहा है। मूव नहीं कर रहा है तो इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, इसका कुछ एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्योंकि किसी इंस्टेंट पे अगर स्पीड जीरो है तो हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन जीरो होगा। लेकिन अगर एक लंबे टाइम इंटरवल में स्पीड जीरो है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस पूरे टाइम इंटरवल में पार्टिकल के पे कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो चलिए, तो डी ऑप्शन भी अपना सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वी वेक्टर वेलोसिटी को डिनोट करता है, ए वेक्टर एक्सेलरेशन को डिनोट करता है एक डायमेंशन मोशन में, वन डायमेंशन मोशन में। तो मॉड ऑफ वी मस्ट डिक्रीज व्हेन ए वेक्टर इज जीरो लेस देन जीरो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेट अस सपोज मानिए कि अपनी पॉजिटिव एक्सिस है और ये अपनी नेगेटिव एक्स एक्सिस है, हमारी वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन भी इधर है। तो देखिए एक्सेलरेशन लेस देन जीरो है, माइनस का 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आई कैप माइनस का 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई कैप, यानी पीछे की तरफ है, एक्सेलरेशन लेस देन जीरो है। लेकिन ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी को सपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? जो स्पीड होगी, मॉड ऑफ वी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नीट्यूड को। तो स्पीड क्या होगी? मस्ट डिक्रीज। गलत है, ए डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि उसकी स्पीड और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, यानी उसके स्पीड वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर है। हम बात दो केस के बारे में अपन बात करते हैं। पहले केस के बारे में बात करते हैं कि वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन भी इधर है, इस केस में बढ़ेगा वेलोसिटी, और हम बात करते हैं कि वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन इधर है, तो इस केस में वेलोसिटी घटेगी। स्पीड मस्ट इंक्रीज व्हेन ए लेस देन जीरो, ए ग्रेटर देन जीरो। बिल्कुल ये गलत होगा। अगेन वही, ए ग्रेटर देन जीरो मतलब एक्सेलरेशन हमारा इधर है, तो अगर हमारा वेलोसिटी इधर होगा तब स्पीड तो क्या होगी? बढ़ेगी। लेकिन अगर ए इधर है और वेलोसिटी की डायरेक्शन ए है तो हमारा स्पीड क्या होगी? घटेगी। तो बी ऑप्शन भी गलत हुआ। स्पीड विल इंक्रीज इफ बोथ वी एंड ए आर लेस देन जीरो। अब सही है, वी भी नेगेटिव डायरेक्शन में है और ए भी नेगेटिव डायरेक्शन में, तो स्पीड क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये अपना सही हुआ, तो सी सही है। स्पीड विल डिक्रीज इफ वी लेस देन जीरो एंड ए ग्रेटर देन जीरो। वी लेस देन जीरो यानी वी इस डायरेक्शन में है, ग्रेटर देन जीरो मतलब ए ऐसे, तो जो स्पीड होगा वो क्या होगा? घटेगा। तो डी ऑप्शन भी सही। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। पिक द करेक्ट स्टेटमेंट। एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज गिवन इन टाइम इन नेवर लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। देखिए एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और यहाँ होता है एवरेज वेलोसिटी हो जाता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट की या तो बड़ा होगा या तो इक्वल होगा। तो जो एवरेज स्पीड होगा या तो इक्वल हो सकता है या बड़ा हो सकता है, कभी छोटा नहीं हो सकता है। तो ये ऑप्शन सही हुआ। इट इज पॉसिबल टू हैव ए सिचुएशन, बी ऑप्शन, in which dv upon dt is not equal to 0 but d of mod of v upon dt is 0। देखिए जो dv upon dt है ये बताता है एक्सेलरेशन,
और अगर इसका मैग्नीट्यूड हम लगा देते हैं तो हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। अगर अपन बात करते हैं कि d ऑफ मॉड ऑफ v बाई डी टी, तो ये अपना बताता है स्पीड। मॉड ऑफ v मतलब मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड का रेट ऑफ चेंज, तो क्या होगा स्पीड। तो ऐसा तो हो ही सकता है कभी कि स्पीड जीरो है और एक्सेलरेशन नॉन जीरो है, क्योंकि देखिए एक पार्टिकल अगर ऐसे जा रहा है v से, एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, तो किसी न किसी इंस्टेंट पे ऐसा आएगा कि एक्सेलरेशन इसके पीछे होगा और इसका स्पीड क्या होगा, जीरो। तो बी ऑप्शन सही है। The average velocity of particle is zero in time interval. It is possible that the instantaneous velocity is never zero in time. हाँ बिल्कुल सही है। उस टाइम इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी जीरो है। तो हम सर्कुलर मोशन का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया कि यहाँ से चला और वापस से घूम करके यहीं पर आया, तो इस टाइम इंटरवल में जो v एवरेज है वो तो जीरो होगा, लेकिन पूरे समय अगर पार्टिकल घूम रहा है तो कहीं भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो नहीं होगा। डी ऑप्शन, the average velocity of particle is moving on straight line is zero in time interval. It is possible that the instantaneous velocity is never zero. बिल्कुल नहीं, एवरेज वेलोसिटी अगर जीरो है, अगर एवरेज वेलोसिटी जीरो है, एक बार फिर से पढ़ते हैं, एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन मूविंग इज मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन इज जीरो। कि स्ट्रेट लाइन में अगर एवरेज वेलोसिटी जीरो है, करने का मतलब क्या है कि दो पॉसिबिलिटीज बनती है, या तो पार्टिकल सीधे जाकर के इधर आया होगा, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, वापस से गया और वापस से बैक हो गया उसी पोजीशन पे, तो एवरेज वेलोसिटी जीरो ही। या तो पार्टिकल कहीं मूव ही नहीं किया होगा, तो अगर वापस बैक आया होगा तो एक ना एक इंस्टेंट पे ऐसा जरूर होगा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो हुआ होगा। तो डी ऑप्शन क्या है, गलत। क्वेश्चन नंबर 4, x इज इक्वल टू अपने को दे रखा है ए टी स्क्वायर प्लस अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी क्यू। तो अपने को x का वैल्यू दे रखा है अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी क्यू, तो यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगा अपना डी एक्स बाई डी टी, that is equal to 2 alpha t plus that is equal to 2 alpha t plus 3 beta t square। अगर अपन बात करते हैं कि वेलोसिटी द पार्टिकल रिटर्न टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर टाइम अल्फा बाई बीटा, ये माइनस है यहाँ, तो यहाँ भी माइनस होगा, तो वेलोसिटी पार्टिकल रिटर्न यानी वेलोसिटी कहाँ से क्या होगा, पार्टिकल विल रिटर्न टू इनिशियल पॉइंट आफ्टर टाइम अल्फा बाई बीटा। तो पार्टिकल विल रिटर्न मतलब पहले x को जीरो करना पड़ेगा, x को जीरो करने के लिए अल्फा टी स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा टी क्यू लिखना पड़ेगा, तो यहाँ से t का जो वैल्यू आ गया अल्फा बाई बीटा आ गया, तो हमारा ए ऑप्शन सही है। फिर दूसरा है द पार्टिकल विल कम टू रेस्ट आफ्टर टाइम 2 अल्फा बाई बीटा। कम टू रेस्ट यानी वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी का क्या फंक्शन आया 2 अल्फा टी माइनस 3 बीटा टी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से जो t का वैल्यू आ गया 2 अल्फा अपॉन 3 बीटा आ गया, तो बी भी ऑप्शन सही है। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज जीरो बट इनिशियल एक्सेलरेशन वाट नॉट जीरो। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं, तो एक्सेलरेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा वेलोसिटी को, दैट इज इक्वल टू 2 अल्फा माइनस 3 बीटा, 2 अल्फा टी का 2 अल्फा हो जाएगा और माइनस 3 बीटा टी स्क्वायर का माइनस 6 बीटा टी हो जाएगा। तो अगर अपन बात करते हैं टी इज इक्वल टू जीरो पे, तो टी इज इक्वल टू जीरो पे यू कितना होगा जीरो, वी कितना होगा जीरो, क्योंकि इसमें अगर टी इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो 2 अल्फा टी का वैल्यू भी जीरो और माइनस 3 बीटा टी स्क्वायर का भी वैल्यू जीरो, लेकिन जो एक्सेलरेशन होगा वो 2 अल्फा होगा, तो एक्सेलरेशन इज वाज नॉट जीरो, सी ऑप्शन सही है। नेट फोर्स इज एक्ट ऑन पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 3 बीटा। बोलता है कि टी इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 3 बीटा पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, टी इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 3 बीटा पे, तो टी का वैल्यू रख दिए 2 अल्फा माइनस 6 बीटा इंटू अल्फा अपॉन 3 बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल, तो एक्सेलरेशन जीरो आ गया। अगर एक्सेलरेशन जीरो आएगा पार्टिकल का तो नेट फोर्स भी क्या होगा जीरो, तो हमारा आंसर हुआ ए बी सी डी चारों। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जो अपने को y दे रखा है, पार्टिकल का y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, y एज ए फंक्शन ऑफ टाइम 3t माइनस 2 प्लस 5t माइनस 2 का स्क्वायर। तो जो वेलोसिटी आएगा vy दैट इज इक्वल टू dy बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू 3t माइनस 2 का कितना आ जाएगा, t का 1 2 का 0 1 प्लस 5t माइनस 2 का स्क्वायर का लिखेंगे 2, बाहर लेंगे पहले, फिर t माइनस 2, फिर t माइनस 2 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हो जाएगा 1,
तो वैल्यू आई वी वाई इज इक्वल टू 3 प्लस 10 इंटू टी माइनस 2। तो वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आई 10t माइनस का 20 और 3 17। t इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 3 मीटर पर सेकेंड। t इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज नहीं, यानी t इज इक्वल टू 0 अगर पुट करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी माइनस 17 आएगी, तो ये ऑप्शन गलत हुआ। द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ए वाई अपन निकालते हैं, ए वाई निकालने के लिए वापस से इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो अगर वापस से डिफ्रेंशिएट किए तो बात आ जाएगा 3 का 0 प्लस 10 का 10 t माइनस 2 का 1। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, बी ऑप्शन भी गलत। पार्टिकल इज एट ऑरिजिन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। कहाँ पर देखना है, तो y इज इक्वल टू 3 इंटू टी माइनस 2 प्लस 5 इंटू टी माइनस 2 का होल स्क्वायर में t इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो अपने को y का वैल्यू कितना आ जाएगा 0। तो अपना सी ऑप्शन सही हुआ। तो जो 5 का आंसर हुआ सिर्फ सी हुआ। 6 to 8 देखते हैं। 6 to 8 में अपना x एक फंक्शन दिया हुआ है टाइम का, तो अपने को x जो दे रखा है वो दे रखा है t माइनस टी स्क्वायर। तो पहले यहाँ से वेलोसिटी निकाल लेते हैं, आ जाएगा 1 माइनस 2t, और एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, वो आ जाएगा -2 यूनिट है इसका, आएगा जो यूनिट वो आ जाएगा मीटर पर सेकेंड, सॉरी इसका जो यूनिट आएगा वो मीटर आएगा, इसका यूनिट आएगा वो आएगा मीटर पर सेकेंड, इसका आएगा यूनिट वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई पार्टिकल इन 2 सेकेंड इज, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई पार्टिकल इन 2 सेकेंड इज। अब यहाँ पर बात करता है डिस्टेंस का। तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन दिया हुआ है, सॉल्यूशन काफी बड़ा है, तो इसी में आपको मैं समझा देता हूँ। आपको दे रखा है कि x जो है t माइनस टी स्क्वायर है, तो वेलोसिटी जैसे मैंने बताया 1 माइनस 2t आ गया, एक्सेलरेशन आ गया -2। यानी अगर अपन बात करें यहाँ से तो t इज इक्वल टू 1/2 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या हो रहा है 0 हो रहा है। तो t इज इक्वल टू 1/2 सेकेंड पे वेलोसिटी अगर 0 हो रहा है तो अपने को ये पता है कि सबसे पहले पार्टिकल आगे जाएगा। अगर एक्सेलरेशन -2 है, वेलोसिटी क्या है इनिशियली t इज इक्वल टू 0 पे पॉजिटिव है, तो सबसे पहले पार्टिकल आगे जाएगा। फिर t इज इक्वल टू 1/2 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी, t इज इक्वल टू 0 है, और फिर पार्टिकल वापस आएगा पीछे t इज इक्वल टू 2 सेकेंड तक। तो अपन बात करते हैं कि जो S1 आएगा t इज इक्वल टू 1/2 सेकेंड तक, यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करने के बाद 1/4 मीटर आ रहा है, तो हो गया 1/4 मीटर। फिर जो S2 आ रहा है वो कितना आ रहा है 9/4 मीटर, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, अगला 3/2 सेकेंड तक, तो आ रहा है 9/4 मीटर। यानी जब टोटल सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10/4 मीटर, यानी 2.5 मीटर। तो आंसर हो गया अपना बी। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो इसमें इस वाले वैल्यू में t इज इक्वल टू 2 रख देते हैं, तो वेलोसिटी आ जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 2, यानी माइनस का 3 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर आ गया ए। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। अब देखिए एक्सेलरेशन जो है पार्टिकल का है कांस्टेंट, तो किसी भी टाइम पे जो एक्सेलरेशन होगा वो -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा। चलिए मिलेंगे अगले वर्कबुक।